फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल एग्री गुरु। विशाल एग्री गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट प्रोपोगेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट bisexual or asexual method is known as plant propagation. Multiplication of plant bisexual or asexual method is known as plant propagation. तो फ्रेंड्स जानते हैं कि जब भी हम प्लांट की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे तो उसको प्लांट प्रोपोगेशन कहेंगे। प्लांट की संख्या में मल्टीप्लाई करना मतलब एक प्लांट से कई प्लांट्स बनाना ही क्या कहलाता है, प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। उसकी संख्या में इंक्रीमेंट ले आना, इंक्रीज करना ही प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जब ये सेक्सुअल मेथड यानी जब ये सीड द्वारा किया जाए प्रोपोगेशन तो इसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। वहीं पर जब वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा जब प्रोपोगेशन किया जाए तो उसको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे स्टेम द्वारा, रूट द्वारा, लीफ द्वारा, राइजोम द्वारा, कार्म द्वारा, इन सब से यदि प्रोपोगेशन किया जाता है तो इनको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन। अब आइए जानते हैं कि प्लांट प्रोपोगेशन कितने प्रकार का होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसको सबसे पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्सुअल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट सेक्सुअल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड इज नोन एज सेक्सुअल मेथड। वहीं पर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में केवल सीड आ जाएगा। अब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा है एपोमेक्टिक सीड, सेकेंड नंबर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर ऑन द ओन रूट सिस्टम, फोर्थ नंबर ऑन द अदर रूट सिस्टम एंड फिफ्थ नंबर माइक्रो प्रोपोगेशन। अब हम ओन रूट सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ओन रूट सिस्टम मतलब जिसका कि रूट स्टॉक स्वयं का ही हो, और अदर ऑन द अदर रूट सिस्टम का मतलब साइंस रूट किसी और का हो और रूट स्टॉक किसी और का हो। तो ऑन द ओन रूट सिस्टम को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है कटिंग और दूसरा है लेयरिंग। इन सब में हम इनको मदर प्लांट से अलग नहीं करते हैं। अब ऑन द अदर रूट सिस्टम, इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें मदर प्लांट कोई और रहेगा और साइंस रूट कोई और रहेगा, यानी रूट स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का और साइंस रूट किसी दूसरे प्लांट का रहेगा। तो इसमें आता है आपका बडिंग और ग्रेफ्टिंग। नेक्स्ट, अब जानते हैं एपोमेक्टिक सीड क्या होता है। The occurrence of asexual reproductive process in place of sexual reproductive process मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो जाए तो उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। रिडक्शन, डिवीजन
एंड फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो। मतलब जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो करके उसकी जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। द अकरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन प्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने के लिए जब सेक्सुअल का प्रयोग ना हो करके एसेक्सुअल मेथड का प्रयोग हो जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। सीडलिंग प्रोड्यूस्ड दिस मैनर आर नोन एज एपोमिक्टिक। जब इसके द्वारा सीडलिंग का प्रोडक्शन किया जाए तो उसको एपोमिक्टिक्स कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला है ऑब्लिगेट, यानी निश्चित रूप से होना ही होना है उसको, और फैकल्टेटिव यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड, प्लांट दैट प्रोड्यूस ओनली एपोमिक्टिक्स एम्ब्रियोज, जब प्लांट केवल एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज ही प्रोड्यूस करे तो उसको ऑब्लिगेट एपोमिक्टिक्स कहते हैं। वहीं पर फैकल्टेटिव, प्लांट दैट प्रोड्यूस बोथ एपोमिक्टिक एंड सेक्सुअल एम्ब्रियोज, मतलब दोनों ही वो प्रोड्यूस करे, एपोमिक्टिक भी प्रोड्यूस करे और सेक्सुअल एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करे तो उसको फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक्स कहते हैं। आप और देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में, एपोमिक्टिक सीडलिंग आर आइडेंटिकल विथ इट्स मदर प्लांट। जो भी आपका एपोमिक्टिक सीडलिंग होता है वो एकदम अपने मदर प्लांट की तरह होता है। जबकि हम जब सीड द्वारा प्लांट उगाते हैं, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्लांट का प्रोपोगेशन किया जाता है तो वो आइडेंटिकल टू मदर प्लांट एकदम नहीं होता है, उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन एंड आर आल्सो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वायरसेज। और ये क्या होता है, वायरस से पूर्णतया एकदम फ्री होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कि सीड का उपयोग ना करके हम उनके कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हैं प्लांट को रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए, प्लांट को परिवर्धित करने के लिए। उनमें कुछ निम्न हैं, इस प्रकार से हैं। पहला हमारा है बल्ब, जैसे ओनियन और गार्लिक के केस में, कार्म जैसे ग्लैडियोलस, राइजोम जैसे हल्दी वगैरह, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो, सकस जैसे आपका बनाना, रनर जितनी भी आपकी घासें होती हैं उनको उगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इधर देखिए आपको यहाँ दिया भी गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द ओन रूट सिस्टम, मतलब मदर प्लांट का ही रूट सिस्टम जिसमें होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है कटिंग और दूसरा हमारा है लेयरिंग, कटिंग और लेयरिंग। अब आइए देखते हैं कटिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो कटिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा स्टेम कटिंग, दूसरा है रूट कटिंग और तीसरा है लीफ कटिंग, चौथा है लीफ बड कटिंग, मतलब लीफ के बड को काट करके उसको उगाया जाता है। और कटिंग में आप जानते ही हैं कि इसमें सायन सूट और रूट स्टॉक अलग अलग इसकी जरूरत नहीं होती है, केवल मदर प्लांट से ही उसको निकालते हैं और फिर उससे प्लांट को प्रोपोगेट कर देते हैं। अब स्टेम कटिंग को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हार्डवुड स्टेम कटिंग, सेकेंड है सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग, थर्ड नंबर सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग, फोर्थ नंबर है हर्बेसियस वुड स्टेम कटिंग। चलिए अब जानते हैं कि लेयरिंग कितने प्रकार का होता है।
तो लेयरिंग हमारा 6 प्रकार का होता है। पहला है सिंपल लेयरिंग, सेकंड है टिप लेयरिंग, एकदम टिप केवल दबा देते हैं। थर्ड है हमारा ट्रेंच लेयरिंग, एयर लेयरिंग आर गोटी। पांचवा नंबर है माउंड लेयरिंग आर स्टूलिंग। छठा नंबर है सर्पेंटाइन लेयरिंग, यानी एकदम सर्प की तरह, एक बार दबाइए एक बार उठा दीजिए। ऑन द ओन रूट सिस्टम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मदर प्लांट से ही केवल पौधे को बना लिया जाए, मदर प्लांट से पौधे को अलग न किया जाए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द अदर रूट सिस्टम, ऑन द अदर रूट सिस्टम, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है बडिंग और दूसरा हमारा है ग्राफ्टिंग। पहला हमारा है बडिंग, दूसरा हमारा है ग्राफ्टिंग। अब बडिंग को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सीड बडिंग या टी बडिंग। सीड यानी तलवार की तरह या टी की तरह। सेकंड नंबर है जिसमें हम बड यूज करते हैं, वो बडिंग होता है। इसमें हम पूरा टहनी न यूज करके केवल एक बड यूज करते हैं, रूट स्टॉक में केवल बड लगा देते हैं। सेकंड नंबर है हमारा पैच बडिंग, पैच को खपीच या पच्चड़ भी कहते हैं। थर्ड है हमारा रिंग बडिंग। फोर्थ है हमारा आई बडिंग, आई के शेप में पच्चड़ को काटते हैं। फिफ्थ है हमारा फोरकट बडिंग। सिक्स्थ है हमारा फ्लूइड बडिंग। अब आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ग्राफ्टिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी जिसमें मदर प्लांट से वो अटैच हो, और सेकंड है हमारा डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी जिसमें मदर प्लांट से उसको अलग कर दिया गया हो। तो सबसे पहला हमारा है स्प्लाइस्ड अप्रोच ग्राफ्टिंग, सेकंड नंबर है टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग, थर्ड नंबर है हमारा इनाचिंग। और डिटैच मेथड को हम 12 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 12 प्रकार का होता है। पहला हमारा है डबल ग्राफ्टिंग, सेकंड है हमारा सैडल ग्राफ्टिंग, थर्ड है हमारा टंग ग्राफ्टिंग, फोर्थ है हमारा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, फिफ्थ है हमारा ब्रिज ग्राफ्टिंग, ब्रिज यानी जोड़, सिक्स्थ है हमारा साइड ग्राफ्टिंग, सेवंथ है हमारा रूट ग्राफ्टिंग, 8th नंबर है बार्क ग्राफ्टिंग, मतलब केवल छाल द्वारा किया जाए, 9th है हमारा क्लेफ्ट आर वेज ग्राफ्टिंग, 10th नंबर है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, 11th नंबर है रिप आर स्प्लाइस्ड ग्राफ्टिंग एंड 12 नंबर है विनियर ग्राफ्टिंग। मैंगो का कमर्शियल प्रोपोगेशन आप जानते ही हैं कि विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। ये रहा। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, तो आइए जानते हैं कि माइक्रो प्रोपोगेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो कंडीशन, यानी जब लैब में हम प्लांट को उगा करके फिर फील्ड में लगाएं तो ये प्रक्रिया होती है माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी लैब में प्लांट को परिवर्धित करना, बनाना ही क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। यहाँ पर लेबोरेटरी में इसलिए उगाते हैं क्योंकि वहाँ का पूरा कंडीशन कंट्रोल्ड होता है, वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। उसको जितना फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उतना न्यूट्रिएंट देते हैं। तो इसमें पहला हमारा है टिश्यू कल्चर, सेकंड है मेरिस्टम कल्चर, थर्ड है कैलस कल्चर, फोर्थ है सेल कल्चर, फिफ्थ है एम्ब्रियोजेनेसिस, सिक्स्थ है एम्ब्रियो कल्चर एंड सेवंथ है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। टिश्यू कल्चर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये बनाना के केस में आप देखते हैं कि अब जितने भी बनाना उगाए जाते हैं उसको
उगाने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। बनाना की G9 वैरायटी जो है वो टिश्यू कल्चर द्वारा ही विकसित की गई है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो कंडीशन बाय टिश्यू इज नोन एज टिश्यू कल्चर। आगे चलते हैं मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो कंडीशन बाय मेरिस्टम इज नोन एज मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर का एक फायदा ये होता है कि इससे डिजीज रेजिस्टेंट यानी डिजीज फ्री पार्ट ये होता है, इसलिए जो भी पौधा उगता है उसमें डिजीज नहीं लगता। अगला है हमारा कैलस कल्चर, जब कैलस द्वारा पूरे प्लांट को उगा दिया जाए। अगला है हमारा सेल कल्चर। सेल कल्चर का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो कंडीशन बाय सेल इज नोन एज सेल कल्चर। अब सेल कल्चर ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि सेल में एक कैपेसिटी पाई जाती है जिसको टोटियोपोटेंसी कहते हैं। सेल हैव कैपेसिटी टू डेवलप न्यू प्लांट इज नोन एज टोटियोपोटेंसी। अगला है एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला है हमारा एम्ब्रियो कल्चर। जब एम्ब्रियो द्वारा प्लांट को उगा दिया जाए, केवल एम्ब्रियो निकाल करके, प्लांट का केवल एम्ब्रियो निकाल लिया जाए, फिर उसको लैब में ले जा करके वहां से नई सीडलिंग बना ली जाए, फिर उसको प्लांट में ग्रो किया जाए। अगला है हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर, यानी केवल प्रोटोप्लास्ट से जब आपका पौधा पूरा बना लिया जाए तो उसको प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप और उनके कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एप्पल का प्रोपोगेशन विप एंड टंग ग्रेफ्टिंग और स्टूलिंग द्वारा किया जाता है। पीच टी बडिंग द्वारा किया जाता है। प्लम ये भी टी बडिंग द्वारा किया जाता है। पियर, एप्रिकॉट ये सब टंग और विप ग्रेफ्टिंग द्वारा प्रोपोगेट किए जाते हैं। एसिड लाइम, कोकोनट, एरिका नट, पपाया, फालसा, कॉफी, पैशन फ्रूट, इन सब का प्रोपोगेशन सीड द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इन सबको हमने इसीलिए एक साथ लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए एक साथ अगर रहेगा तो इन सब का हम प्रोपोगेशन सीड द्वारा करते हैं। अगला है हमारा रबर, इसका प्रोपोगेशन फोरकट बडिंग द्वारा किया जाता है। अगला है परसिमोम, परसिमोम का प्रोपोगेशन क्राउन ग्रेफ्टिंग द्वारा किया जाता है। अगला हमारा है जैक फ्रूट, लोकाट, सपोटा, इन सब का प्रोपोगेशन इनार्चिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवोकाडो। अवोकाडो का प्रोपोगेशन लेयरिंग और टी बडिंग द्वारा किया जाता है। आंवला, आंवला का प्रोपोगेशन पैच बडिंग द्वारा किया जाता है। बेल, पीकन नट, इन सब का प्रोपोगेशन पैच बडिंग द्वारा किया जाता है। बेर का प्रोपोगेशन रिंग एंड टी बडिंग द्वारा किया जाता है। वहीं पर कस्टर्ड एप्पल, इसका प्रोपोगेशन टी बडिंग, इनार्चिंग और ऑफशूट्स द्वारा किया जाता है। ग्रेप का प्रोपोगेशन हार्डवुड स्टेम कटिंग द्वारा किया जाता है। ग्रेप फ्रूट का प्रोपोगेशन टी बडिंग द्वारा किया जाता है। गुआवा का प्रोपोगेशन स्टूलिंग, इनार्चिंग और एयर लेयरिंग तीनों मेथड से किया जाता है। लीची का प्रोपोगेशन एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ और फ्रूट प्लांट। मंडारिन ये सिट्रस ग्रुप का पौधा है, इसका प्रोपोगेशन टी बडिंग और सीड बडिंग द्वारा किया जाता है। अगला है मैंगो स्टीन, ये इन सब का प्रोपोगेशन विनियर ग्रेफ्टिंग, इनार्चिंग और सॉफ्टवुड ग्रेफ्टिंग द्वारा किया जाता है। अगला है पोमग्रेनेट, इन सब का प्रोपोगेशन हार्डवुड स्टेम कटिंग और एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। अगला है पुमुल्यो,
इसका प्रोपोगेशन सीड और टी बडिंग द्वारा किया जाता है। अगला प्लांट है स्वीट ऑरेंज, इसका प्रोपोगेशन टी बडिंग और पैच बडिंग द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा डेट पाम, खजूर, इसका प्रोपोगेशन ऑफ शूट्स द्वारा किया जाता है। अगली क्रॉप हमारी टी, कैश्यू नट, इन सब का प्रोपोगेशन सॉफ्टवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये है हमारा एफओ का कोर्स, ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा और इस पर अगर आप VAG10 कोड अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 5000 का कोर्स आपको 4500 रुपये में मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आप ये रहा कोड, आप हमारी वेबसाइट विशाल एग्रीगुरुजी.blogspot.com पर संपर्क करें और इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज, इस पर क्लिक करें। आपको सीधा वहाँ से जितने भी कोर्स होंगे सारे दिखने लगेंगे। वहाँ से आपको जो कोर्स परचेज करना हो उसको आप परचेज करिए और वहाँ पर कोड ये लिखना न भूलें, कोड ये अप्लाई करना न भूलें, VAG10, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी वेबसाइट पर आर्टिकल्स पढ़ने के लिए विजिट ज़रूर करें। वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, विशाल एग्रीगुरुजी.blogspot.com, और चैनल का नाम है विशाल एग्रीगुरु। इसको आप लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।